ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस का फूटा गुस्सा। जन समस्याओं और घोटालों को लेकर भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। दलित दुल्हन को घोड़ी से उतारने के विरोध में बीएसपी ने किया प्रदर्शन, सरकार पर साधा निशाना। जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। शादी की सालगिरह पर पूर्व मंत्री महेश जोशी को किया गिरफ्तार और शादी से पहले मंगेतर को भगा ले गया युवक। पुलिस ने मामला दर्ज कर की जांच शुरू। उदयपुर में नगर निगम की कार्यप्रणाली और कथित भ्रष्टाचार के विरोध में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को नगर निगम का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जन समस्या, पर्यटन स्थलों की बदहाली और आयर नदी घोटाले जैसे मुद्दे को लेकर भाजपा शासित नगर निगम पर जमकर निशाना साधा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से शहर विकास के बजाय भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। नगर निगम परिसर गुरुवार को कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का केंद्र बना रहा, जहां शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम की कथित विफलताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निगम प्रशासन और भाजपा बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शहर की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर आक्रोश जताया। धरने में कांग्रेस नेताओं ने शहर की टूटी सड़कों, गड्ढों, बदहाल सफाई व्यवस्था, जगह जगह फैली गंदगी, अंदरूनी शहर में सीवरेज समस्या, जाम नालियों, बंद स्ट्रीट लाइटों और पर्यटन स्थलों की दुर्दशा को प्रमुख मुद्दा बनाया। साथ ही आयर नदी और 272 प्लॉट घोटाले को लेकर भी भाजपा शासित नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए गए। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने कहा कि नगर निगम ने पिछले 30 वर्षों से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और पिछले 5 सालों में भाजपा बोर्ड ने रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी और आयर नदी परियोजना के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, जबकि शहर की मूलभूत सुविधाएं बदहाल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उदयपुर के पर्यटन स्थलों की हालत खराब है और सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमा गई है। फतेह सिंह राठौड़ ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बनने के बाद गरीबों को पट्टे देने का काम बंद हो गया और नगर निगम तथा यूआईटी केवल भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। वहीं कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने कहा कि डबल इंजन सरकार के बावजूद उदयपुर शहर विकास के मामले में पीछे चला गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 कार्यालय से भाजपा का बोर्ड होने के बावजूद शहर की समस्याएं लगातार बढ़ती गई है। कांग्रेस नेताओं ने जनता से आगामी समय में बदलाव का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि अब कांग्रेस निर्णायक संघर्ष करेगी और शहर की समस्याओं को लेकर आंदोलन लगातार जारी रहेगा। नगर निगम उदयपुर में जो 30 साल का भ्रष्टाचार किया है उसके संदर्भ में हमने धरना और प्रदर्शन किया और नगर निगम का हम घेराव भी करेंगे। आज हम देखते हैं कि उदयपुर शहर में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं 30 वर्षों में, और अभी इन जो 5 साल का जो बोर्ड था उसमें तो रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। जहाँ तक हम बात करते हैं कि आयर नदी की स्मार्ट सिटी के नाम पर करीब 70 करोड़ रुपए का इन्होंने आयर नदी में घोटाला किया। ऐसा ही उदयपुर की जो अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ पर स्मार्ट सिटी ने सीवरेज के नाम से आज उदयपुर शहर में जो पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थलों की दुर्दशा जो करी है वो आज हमारे उदयपुर में जो स्वच्छता के नाम पर जो ले जाता है बहुत ही नीचे पायदान। पर्यटन स्थल की हालत खराब है, स्ट्रीट लाइटें बंद है। अशोक गहलोत साहब द्वारा जो पट्टे जो हमारे जारी किए थे, आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक भी पट्टा इन्होंने, चाहे यूआईटी ने चाहे नगर निगम ने, जो गरीब व्यक्तियों को किसी को पट्टा आवंटन नहीं किया। केवल ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। आज हम 2 दिन पहले जब देखते हैं कि यहाँ के एक कर्मचारी द्वारा सीधा एक नाम लेते हुए यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी का नाम लिया, तो मैं कहना चाहता हूँ इन आयुक्त महोदय को, ये एसी में नहीं बैठे रहे। जब क्षेत्र में जाए उदयपुर शहर की दुर्दशा, आज युद्धिया पुल रेलवे स्टेशन के पास जो हमारे
उदयपुर जिसके नाम से जाना जाता है महाराणा उदय सिंह जी की, उसकी दुर्दशा देखते हैं। अब वहाँ कुत्ते मरे पड़े हुए हैं। विधायक यहाँ का लापता विधायक कहता हूँ मैं, वो केवल उनके आका आते हैं महामहिम जब नजर आते हैं। और अब उनको क्या बताना एलिवेटेड रोड, जब वो 7 बार 8 बार विधायक रहा है, वो उनका कार्य बताया कि उन्होंने उदयपुर शहर के लिए क्या किया है और भाजपा ने क्या है। जब सुखाड़िया साहब की जो मानसी बाकल की योजना ले लो, जय समन योजना की, गिरजा जी की योजना ले लो, मैं पूछना चाहता हूं कि एक भी योजना तो गिनवाए। उदयपुर के डबुक थाना क्षेत्र के हरियाव गांव में दलित समाज की दुल्हन को गोड़ी से उतारने के मामले में अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समाज के लोग नगर निगम से रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, जहां जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मामले में शामिल सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। उदयपुर कलेक्ट्रेट परिसर गुरुवार को उस वक्त नारों से गूंज उठा जब बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और समाज के लोग डबोक के हरियाव गांव में दलित समाज की बेटी पूजा मेघवाल के साथ हुई घटना के विरोध में सड़क पर उतर आए। नगर निगम परिसर से रैली निकालते हुए प्रदर्शनकारी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 29 अप्रैल को शादी समारोह के दौरान पूजा मेघवाल की बिंदोली निकाली जा रही थी। तभी कुछ लोगों ने विरोध करते हुए दुल्हन को गोड़ी से उतार दिया और मेहमानों के साथ मारपीट की। मामले में डबोक थाने में प्रकरण भी दर्ज है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना में 12 से 13 लोग और कुछ महिलाएं शामिल थी, लेकिन अब तक केवल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बीएसपी जोन प्रभारी जगदीश चंद्र पाल ने कहा कि राजस्थान में दलित समाज के खिलाफ लगातार घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकारें सिर्फ तमाशा देख रही हैं। उन्होंने मांग की है कि ऐसे मामलों में आजीवन कारावास जैसी सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। प्रदर्शन में मौजूद समाज के अन्य प्रतिनिधियों ने भी घटना को लोकतंत्र और समानता के सिद्धांतों पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी दलित समाज को बराबरी का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नामजद आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं करना प्रशासन की ढिलाई को दर्शाता है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि मामले की जांच किसी वरिष्ठ अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारी से करवाई जाए और बाकी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। बीएसपी पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो इस प्रकार की घटना ये कोई पहली घटना नहीं है राजस्थान की। इस प्रकार की चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, दोनों ही सरकारों में इस प्रकार की दलितों के साथ आए दिन घटनाएं होती रहती है। पूर्व में यहाँ पे जितेंद्र मेघवाल पाली जिले में उसके साथ भी हत्या कर दी गई। इंद्र मेघवाल को पानी मटका का पानी छूने पे उसको हत्या मार दिया गया। तो आए दिन ऐसी घटनाएं राजस्थान में हो रही है। और ये जो दोनों ही सरकारें हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, ये कान के अंदर तेल डाल के सोई हुई है। जब तक सख्त कानून बनाकर और इनके साथ निपटा नहीं जाएगा, तब तक इस प्रकार की घटना रुकने वाली नहीं है। हालत ये है कि 15 लोगों की नामजद एफआईआर है, 4 को पकड़ के और 2 को 151 में बंद करके। 151 कब होती, किसको समझा रहे हो? ये मीठी गोली देना बंद करो, जो असल अपराधी है उनको पकड़िए और सजा दीजिए। ये क्यों छुट्टा छोड़ रखा है? अब कोई हैंडपंप पे पानी पी ले तो हत्या हो जाती है, मारपीट हो जाती है, कोई घोड़ी पे चढ़े तो ऐसी घटनाएं होती है। ये अभी भी शर्मनाक है, इस देश के ऊपर कलंक है। और यदि 75 साल में हम कलंक नहीं मिटा सके तो ये हमारे और जो भी जागरूक लोग हैं उनके होने का कोई अर्थ नहीं है। देश जिस दिशा में जा रहा है बस गलत यात्राएं करेंगे। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह रही कि जिस दिन उनकी शादी की सालगिरह थी, उसी सुबह एसीबी की टीम उनके घर पहुंची और कार्रवाई की। वहीं महेश जोशी ने खुद को निर्दोष बताते हुए इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है।
जल जीवन मिशन में हुए करीब 900 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की टीम गुरुवार सुबह करीब 4:30 पर जयपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित सेन कॉलोनी में उनके आवास पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। एसीबी की डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के मुताबिक मेडिकल जांच के लिए महेश जोशी को जयपुरिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां परीक्षण के बाद उन्हें दोबारा एसीबी मुख्यालय लाया गया। इसके बाद उन्हें एसीबी कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया शुरू की गई। गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बातचीत में पूर्व मंत्री महेश जोशी ने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है और उन्हें बिना पूछताछ और बिना नोटिस दिए गिरफ्तार किया गया है। जोशी ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वे खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाए तो ऐसा कदम उठाएंगे कि किसी को उनसे शिकायत नहीं रहेगी। शादी की सालगिरह होने के कारण महेश जोशी का विभिन्न मंदिरों में दर्शन करने का कार्यक्रम था। उनकी मांग पर एसीबी टीम ने उन्हें स्नान के बाद घर के पास स्थित शिव मंदिर में जल चढ़ाने की अनुमति भी दी। गौरतलब है कि इससे पहले अप्रैल 2025 में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। करीब 7 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें 3 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी पहले ही जलदाय विभाग के पूर्व एसीएस सुबोध अग्रवाल सहित कई अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित कुल 22 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। आरोप है कि फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर टेंडर जारी कर भ्रष्टाचार किया गया। मामले में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 3 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। उदयपुर में एक शख्स पर अपने ही बेटे की मंगेतर को भगा ले जाने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी नारायण रावत ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यह घटना उदयपुर जिले के डबोक थाने के टांग गांव की है। प्रार्थी पुष्पा गमेती ने थाने में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि 3 मई की रात करीब 11 बजे से 12 बजे के बीच आरोपी नारायण रावत उनके बेटे की मंगेतर को बैला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। घटना के बाद से ही इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने इस बुधवार को आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एएसआई नवल सिंह को सौंपी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी और युवती की लोकेशन ट्रेस करने के प्रयास किए जा रहे हैं। डबोक थाना पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि इस घटना के पीछे की मुख्य वजह क्या है। उदयपुर के जाडोल में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। राठौड़ का ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के बाद राठौड़ ग्राम विकास रथ कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर रवाना हुए, जहां वे ग्रामीणों से संवाद करेंगे और मुख्यमंत्री के संभावित दौरे की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। जाडोल गुरुवार को पूरी तरह राजनीतिक माहौल में रंगा नजर आया, जब भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ यहां पहुंचे। उनके स्वागत को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जाडोल के सती चौराहे पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए, जहां ढोल नगाड़ों, फूलमालाओं और आतिशबाजी के साथ राठौड़ का अभिनंदन किया गया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उनका स्वागत किया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना रहा। स्वागत कार्यक्रम के बाद राजेंद्र सिंह राठौड़ जाडोल क्षेत्र के आमड़ा और डैया गांवों के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि राठौड़ ग्राम विकास रथ कार्यक्रम के तहत आयोजित रात्रि चौपाल में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे ग्रामीणों से सीधा संवाद कर क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी तैयारियां की गई है। इसके अलावा राजेंद्र सिंह राठौड़ मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर कोलियारी गांव में बनाए जा रहे हेलीपैड स्थल का भी निरीक्षण करेंगे। प्रशासन और भाजपा संगठन दोनों स्तर पर इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और राजस्थान की सरकार डबल इंजन की सरकार साकार करने में लगी है, इसलिए जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजना, राजस्थान सरकार की योजना, इन सारी योजनाओं से किसान किस प्रकार अपने आप को जोड़े, परंपरागत खेती से अलग हटकर बूंद बूंद खेती का मामला हो, वन ड्रॉप मोर क्रॉप की बात हो, चाहे किसान अपने खेती में सोइल कार्ड के माध्यम से किस प्रकार की खेती की ओर बढ़े, इन सारी चीज़ों को लेकर विकास रथ रवाना हो रहे हैं और गांव की चौपाल पर पहुंच रहे हैं। उसी निमित्त हमारे जैसे कई कार्यकर्ता आज राजस्थान के गांव के रुख किए हुए हैं। एक नवाचार है, मैं समझता हूँ उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम।
चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस का फूटा गुस्सा, जन समस्याओं और घोटालों को लेकर भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। दलित दुल्हन को घोड़ी से उतारने के विरोध में बीएसपी ने किया प्रदर्शन, सरकार पर साधा निशाना। जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, शादी की सालगिरह पर पूर्व मंत्री महेश जोशी को किया गिरफ्तार। और शादी से पहले मंगेतर को भगा ले गया युवक, पुलिस ने मामला दर्ज कर की जांच शुरू। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।